10 बजे जॉब पे जाता था और शाम को 6 या 7 बजे मैं रूम पे आ जाता। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होता, खाना वगैरह खाता और उसके बाद मैं सो जाता था। 2 या 3 घंटे सोता। उसके बाद मैं नाइट में उठता 10 या 11 या 12 बजे। उसके बाद मैं सुबह 4 या 3 बजे तक पढ़ता था। हाँ, एक साल तक वो तय करेगा तो हो जाएगा हम सिलेक्शन की। मैथ रीजनिंग जैसे पढ़ोगे वैसे आनी स्टार्ट होगी। जैसे बैंक में सबसे ज़्यादा स्पीड की वैल्यू होती है। खास तो यूपी से स्टार्ट कर दो और मेरा तो मानना कि पहले एक जॉब पकड़ लो सबसे पहले। उसके बाद घर वालों का प्रेशर नहीं रहता और ऐसे रहता है अपने पास एक जॉब है। मैंने तब परी का दिया था, तब मैंने नहीं सोचा कि अपना परी भी निकलेगा उससे पहले। तब मुझे मेरा परी निकला। उसके बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया कि परी निकलेगा तो मेंस भी निकल सकता अपना। राइट। फिर मैंने मेंस की स्टार्टिंग तय कर दी। फिर मेरा मेंस निकला। फिर तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब तो अपना हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो अभी हमारे साथ है दीपू सिंह सर, जो कि SBI PO में 2019 में सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में ग्रेजुएशन के साथ ही। इसके अलावा जो इस बार इंटरव्यू चल रहे हैं UPSC के, उसमें भी सर फर्स्ट अटैम्प्ट में अपीयर हुए हैं। इसके अलावा सर ने 3 और एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हैं क्लर्क लेवल के। तो सर की जर्नी जानेंगे, क्योंकि सर फुल टाइम जॉब करते हुए UPSC के लिए इंटरव्यू के लिए भी अपीयर हुए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर अपना आप नाम बताइए। मेरा नाम दीपू सिंह है। ओके। और सो आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की है सर? स्कूलिंग मैंने झुंझुनू से की है। वहाँ से मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन की है वहाँ से, और मैंने तैयारी वहाँ से की है। कॉलेज में कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया सर? मैंने बायो से की है। ओके। सो सर आपने 2019 का SBI PO का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, तो कॉलेज में थे आप उस टाइम पे, तो वो कैसे किया सर, उसके बारे में बताइए। मैंने जस्ट 12th की, उसके बाद ही मैंने कॉलेज में स्टार्ट की, बैंक की तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। कि हमारे पास में गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा सर आप बताओ क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बैंक की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मैं उस टाइम से ही बैंक की तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने धीरे धीरे आगे से, जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन होते ही मैंने ग्रेजुएशन टाइम पे जैसे मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने SBI PO का फॉर्म अप्लाई कर दिया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरा परी होने के बाद मेंस हुआ, और मेंस के बाद मेरा मेंस भी निकल गया। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया SBI के अंदर। ओके, SBI के अंदर। हाँ। ओके। तो सर अगर देखा जाए ये बहुत बड़े एग्जाम्स हो जाते हैं, UPSC हो गया, फिर ऑफिसर लेवल के, तो सर कहाँ से मोटिवेशन निकल गया है कि आपको इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं बैंक की तो मैं पहले से उन सर से मोटिवेशन हो गया था। और वैसे मैं यहाँ पे जो यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था कि भाई IAS क्या लोग होते हैं। मैंने 1-2 बार पापा के साथ कहीं बाहर गया, तो मैंने पापा से पूछा भाई ये गाड़ी किसकी है। तो पापा ने कहा ये कलेक्टर साहब की गाड़ी है। तो फिर मैंने सोचा मुझे भी एक दिन कलेक्टर बनना है। तो फिर मैंने किसी से पूछा कि ये UPSC क्या होती है, इससे तैयारी कैसी होती है। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी तैयारी करनी। ठीक है। सो सर अब SBI जो PO है उस एग्ज़ाम्स के बारे में बताइए कि सर क्या एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है? SBI में 2 एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यू होता है। और क्लर्क में 2 एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू तो लैंग्वेज टेस्ट होता है। जैसे अलग स्टेट के फॉर्म भरते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट राजस्थान में नहीं होता। तो मैं SBI PO का फॉर्म अप्लाई किया, तो परी होता है। परी में आती है मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। मेंस में 155 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आती है, इकोनॉमिक्स आती है, और बैंकिंग आंसरिंग और रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ। राइट। फिर इंटरव्यू होता है उसमें। ओके। तो सर बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो UPSC की तैयारी करते हुए कोई और एग्ज़ाम्स के जैसे SBI PO वगैरह हो गया, इनमें प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या UPSC के साथ ये प्रिपरेशन करना ठीक है? ये तो ठीक नहीं रहेगा सर UPSC के साथ। लेकिन पहले जॉब एक जरूरी होती है। जॉब जरूर होनी चाहिए पहले। कि आप छोटी मोटी कोई भी जॉब हो, पहले जॉब लग जाए तो फिर आगे तैयारी स्टार्ट कर दो। ओके। सो सर जैसे कि UPSC के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, तो SBI PO के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? उसके लिए भी ग्रेजुएशन होती है, चाहे किस भी या मैथ्स हो या बायोस हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्ट्रीम में, कोई भी स्ट्रीम हो। ओके। सर अब ये बताइए आपने कि टाइम को कैसे मैनेज किया अपने प्रिपरेशन के दौरान? कॉलेज के टाइम पे आप SBI PO वगैरह की तैयारी कर रहे थे? कि कॉलेज में इतना कि जरूरी नहीं कि रोज़ कॉलेज करना जाऊँ। मैंने कॉलेज के रोज़ नहीं जाता था। मैं कॉलेज में कभी कभी जाता था, जैसे ही मुझे कोई काम आता इसलिए मैं कॉलेज में जाता। और मैं अपने यहाँ पे झुंझुनू के अंदर रूम ले रखा था, वहाँ पे स्टडी करता था मैं बैठ के। तो कॉलेज के साथ स्टडी और साथ में बैंक की स्टडी दोनों साथ स्टार्ट करता था। और मेरे साथ कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी मैंने। ओके। तो सर अभी आपने 2019 में PO क्लियर किया, तो उस टाइम पे आप कितने साल के थे?
लगभग 20 के होंगे लगभग। ओके, हाँ। सो सर, आप इतने कम उम्र में एक ऑफिसर बन गए इतने बड़े बैंक के, तो सर उस टाइम पे आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली में खुशी का माहौल था सबको कि बच्चा छोटी सी उम्र में लग गया और पहला अटेम्प्ट था बच्चे का। और गांव में सब कह रहे थे बच्चा पहले अटेम्प्ट में लग गया, बच्चा काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी मेहनत की। हाँ, काफ़ी मेहनत की बच्चे ने। ओके, सो सर अभी यूपीएससी का आप इंटरव्यू भी देने गए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो एक्सपीरियंस मेरा पहली बार था, तो मुझे तो कुछ डर लग रहा था, पहला अटेम्प्ट था, तो फिर मेरा अच्छा रहा फिर भी। ओके, तो सर आपने एसबीआई पीओ की तैयारी कैसे स्टार्ट किया, कैसे स्ट्रेटजी बनाई, इन सब के बारे में बताइए डिटेल। मैंने एसबीआई पीओ पहले मैंने थोड़ी बहुत घर पे स्टडी की, फिर धीरे मैंने झुंझुनू में कोचिंग ज्वाइन कर ली। उसमें मैंने 3 या 4 महीने कोचिंग की। फिर वहाँ पे मेरा परी का लेवल हो गया था, लेकिन मेंस का लेवल नहीं हुआ मेरा, कि मेंस में मैं मॉक टेस्ट देता था, जब मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, तो फिर मैंने सीख कर चला गया बैंकों के अंदर। बैंक कोचिंग पड़ती है सीखर के अंदर हमारे, तो मैं उसके अंदर चला गया। वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो फिर मैं उसके साथ मेंस की वहीं तय करी थी उसके अंदर ही। ओके, सो कैसे आप क्या पढ़ते थे, मैथ कब पढ़ते थे, कंप्यूटर कब पढ़ते थे, इसके अलावा जो अदर रीजनिंग इंग्लिश वगैरह? मैं जीके सुबह पढ़ता था, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता था, दैन न्यूज़पेपर रोज़ सुबह पढ़ता था। उसके बाद मैं रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश। फिर दोपहर को 12 बजे तक मैं खाना खाता। खाना खाने के बाद मैं 2 बजे अपनी कोचिंग वापस जाता और ऑनलाइन टेस्ट देता था कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद मैं शाम को 6 बजे आता। 6 बजे आने के बाद मैं रूम पर थोड़ा रेस्ट करता, फिर मैं नाइट को लाइब्रेरी चला जाता 10 बजे। फिर सुबह मैं 4 बजे आता लाइब्रेरी से, फिर मैं सुबह कोचिंग वापस दोबारा। ओके, सो सर आप ये बताइए कि आपने यूपीएससी के जो इंटरव्यू दिया है उसके लिए कैसे तैयारी करी, आप फुल टाइम जॉब करते हुए इसके लिए कैसे टाइम निकाला? मैं सुबह 10 बजे जॉब पे जाता था और शाम को 6 या 7 बजे मैं रूम पे आ जाता। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होता, खाना वगैरह खाता और उसके बाद मैं सो जाता था। 2 या 3 घंटे सोता। उसके बाद मैं नाइट में उठता 10 या 11 या 12 बजे। उसके बाद मैं सुबह 4 या 3 बजे तक पढ़ता था। ओके, सो आपने स्टडी को किस स्लॉट में, जैसे कि आपने अब क्या पढ़ना है, जैसे पॉलिटी कब करनी है, करंट अफेयर्स कब करना है, मॉडर्न हिस्ट्री कब करनी है, या फिर इकोनॉमी कब पढ़नी है, इसको कैसे किया? करंट अफेयर तो मैं सोने से पहले वीडियो और दोनों सोने से पहले पढ़ता था। न्यूज़पेपर में सुबह उठते ही पढ़ते थे। और ऐसी राइटिंग है वो मैं शाम को जब भी स्टडी स्टार्ट करता तो पहले ऐसे राइटिंग करता, फिर मैं हिस्ट्री पढ़ता, फिर पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से। इस तरह से। ओके, हाँ। सो सर देखा जाए आपने काफ़ी मेहनत करी कहीं ना कहीं इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में, तो नॉर्मली सर स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन दोगे कि अभी के माहौल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले जॉब से ज़रूरी है या फिर जो उनकी ड्रीम जॉब है उसके लिए तैयारी करें? जैसे पहले तो देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले जॉब ज़रूरी है, कि जॉब आने के बाद घर वालों को प्रेशर नहीं देता, और खुद को वैसे लगता है एक जॉब तो अभी हमारे पास है, तो आगे तैयारी फिर अपने ड्रीम पे ध्यान दें। ओके, हाँ। सो सर एसबीआई पीओ के लिए कौन से ऐसे चुनिंदा बुक्स हैं जो मार्केट में इजीली मिल जाती होंगी, जो कि फेमस राइटर्स की होंगी, तो उन बुक्स को पढ़ें? जैसे मैथ के लिए कोई बुक होगी, इंग्लिश के लिए होगी, रीजनिंग के लिए होगी, या फिर कंप्यूटर वगैरह के लिए? इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम है, राइट, उसकी लेवल किताब है, सबसे बेस्ट है। रीजनिंग के लिए माथुरिया सर है, उनकी अच्छी है। बैंक के लिए, मैथ के लिए अड्डा 2047 हाँ या उसके लिए सही है। ओके, और जो बाकी सब्जेक्ट हैं? वैसे बैंक में जीके 6 महीने का आता है, तो क्या वो तो कहीं से भी कवर कर लेते हैं हम। ओके, सो आपको अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो बैंकिंग की तैयारी एक फ्रेशर स्टूडेंट्स है जो कि कॉलेज के 3rd ईयर में, या फिर जिसने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है और जो नॉर्मली अभी कुछ ज़्यादा पढ़ाई उसने, मतलब उसे मैथ भी कम आती है या फिर उसे रीजनिंग कम आती होगी या फिर इंग्लिश भी वीक हो सकती है अगर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आता है, तो क्या वो बैंक की तैयारी करके कुछ कितने टाइम में करके एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकता है? हाँ, एक साल तक वो तैयारी करेगा तो हो जाएगा सिलेक्शन की। मैथ रीजनिंग जैसे पढ़ोगे वैसे आनी स्टार्ट होगी। जैसे बैंक में सबसे ज़्यादा स्पीड की वैल्यू होती है कि स्पीड आनी चाहिए, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो सर अगर यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी के लिए आप कौन सी चुनिंदा बुक्स को फॉलो करते हो? मैंने सारा वैसे तो दृष्टि से लिया है मैंने पूरा ऑनलाइन सिलेबस, और वैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटिकल के लिए, अपनी मणिकांत सर की हिस्ट्री के लिए, और
और तमाम प्रकार की हाँ, तमाम प्रकार की बुक पढ़ लो, ओके, जिससे आपको लेवल अच्छे लगे। ओके। सो सर, आपका कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह होगा जिसके आपने हेल्प ली होगी प्रिपरेशन के दौरान, उसके बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मेरे वो टीचर थे जो मुझे बताया कि आप बैंक की तैयारी कर लो। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ रहता था, वो सबसे बेस्ट था मेरा फ्रेंड, उससे मैंने उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ओके। सो क्या चीज़ें, किस प्रकार से हेल्प करते थे आप लोग एक दूसरे में आपस में? मुझे पैसे प्रॉब्लम थी, पैसों की हेल्प करता था वो। तो पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम तो पढ़ाई की मैं सोल्यूशन निकालता था, कैसी भी सोल्यूशन होती तो बाहर निकालता। राइट, ओके। सो सर, नॉर्मली आप क्या है कि प्रिपरेशन करते टाइम कभी डीमोटिवेट हो जाते होगे या फिर एग्जॉस्ट हो जाते होगे कि यार पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ना है, तो इस तरीके के सिचुएशन के टाइम पे आप क्या करते थे? इस टाइम पे कभी कभी मेरा भी मूड खराब हो जाता है, फिर मैं घर वालों की तरफ देखता भी कि घर वाले कैसे पैसे लगा रहे हैं हमारे अपने ऊपर, कैसे मजदूरी की, कैसे मेहनत की है, तो मैं उनको देखते वापस अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देता था। ओके। सो सर, जैसे कि अभी आप इंटरव्यू देकर आए हो, तो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू सर मेरा पहला था तो थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रहा था, पहला अटेम्प्ट था मेरा कि पहला ही इंटरव्यू था, तो मुझे डर लग रहा था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा ठीक रहा, अच्छा रहा। ओके। सो सर, नॉर्मली अगर देखा जाए, जब आप रिजल्ट में आ जाओगे, इस बार फर्स्ट आपका टाइम है और फर्स्ट में आ जाओगे, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होने वाला है, इसके बारे में बताएं। तब तो सर पता नहीं, खुशी का माहौल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वन ऑफ द यंगेस्टर निकल के। हाँ, यंगस्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल सबसे कम एज का मैं ही हूँ। ओके, इस बार और पहला टाइम है मेरा और पहला ही इंटरव्यू मेरा। ओके। सो सर, आपका ऑप्शनल क्या रहा और मीडियम? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा और इंग्लिश मीडियम से रहा। हिस्ट्री। हाँ। तो आप अभी यूपीएससी के इंटरव्यू के अपेयर हुए, तो हिस्ट्री का कितना बड़ा योगदान मान रहे हो कि हाँ, कहीं ना कहीं हिस्ट्री ने तो अच्छे मार्क्स दिए हैं मेंस में, तब जाके आपका हुआ है? कि हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा मेरा योगदान रहा, कि हिस्ट्री में बचपन से हिस्ट्री के पढ़ना चाहता था, हिस्ट्री मेरा क्योंकि आप फेवरेट सब्जेक्ट था। हाँ, राजस्थान से तुम्हारे मेरा भी गौरवशाली था, इतिहास हमारा। हाँ, और हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। ओके। सो आंसर राइटिंग कैसे किया आपने हिस्ट्री की? आंसर राइटिंग मैंने आंसर राइटिंग मतलब करते हुए आप कौन सी पॉइंट्स का ध्यान रखते थे या फिर कैसे किया आपने? आंसर लिखते हो तो आपके मान के चलो क्वेश्चंस लिख लिया, जो फ्लो चार्ट हो गए, माइंड मैप हो गए, या फिर कहाँ से सीखा आपने? मैंने अपना एक जो दोस्त है, पहले उसने यूपीएससी तैयारी करी थी, उसने फिर छोड़ दी, मैंने उससे सारी वो सीखी थी कि कैसे लिखना कैसे नहीं करना। तो आप कैसे लिखते हो आंसर नॉर्मली? अगर जैसे कोई टॉपिक है तो उसको किस प्रकार से लिखते हो, जैसे पॉइंट्स हो गया या फिर फ्लो चार्ट या माइंड मैप? मैं फ्लो चार्ट से वैसे करता था। फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हो। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दौरान जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब के नोट्स वगैरह भी बनाते हो? हाँ सर, मैं नोट्स बनाए हैं सारे अपने। ओके। और करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स से मैं दैन पेपर पढ़ता हूँ रोज़ सुबह, और दृष्टि से क्लास से लेता था सुबह। ओके। तो नोट्स वगैरह बनाए आप? हाँ, नोट्स मैंने सारे बना रखे हैं। तो जो नोट्स हैं करंट अफेयर्स के, वो हेल्पफुल हैं या फिर टाइम वेस्टिंग? आपको क्या लगा? नहीं, हेल्पफुल है। हेल्पफुल है। ओके। सो आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, तैयारी करना आते हैं, लेकिन वो क्या है कि डिफरेंट जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब से कोई ले लो फिर अपना यूपीएससी करते रहो, तो उनको क्या करना चाहिए अगर नॉर्मली देखा जाए? डायरेक्ट यूपीएससी में घुस जाना चाहिए या फिर कोई और तैयारी? जैसे आपने पहले बताया कि हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड बंदा है, उसे विश्वास है कि वो क्लियर कर लेगा, तो हाँ, उसको विश्वास है तो यूपीएससी से स्टार्ट कर दो। और मेरा तो मानना है कि पहले एक जॉब पकड़ लो सबसे पहले, उसके बाद घर वालों का प्रेशर नहीं रहता और ऐसे रहता है अपने पास एक जॉब है। राइट। सो सर, नॉर्मली अगर जॉब्स में देखा जाए बैंकिंग वगैरह की, तो पे आउट वगैरह कितना होता है सर? फर्स्ट में इसमें होता है 27,620 रुपये। और इसके अलावा जो और फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे अलाउंस वगैरह? और फैसिलिटी सारी मिलती है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर सारी मिलती है। तो आप अभी बैंक में जॉब करते हो तो हैप्पी हो एकदम कि हाँ ठीक है? हाँ, फिलहाल हैप्पी है अभी तो। ओके। सो नॉर्मली बैंकिंग की जॉब देखी जाती है कि हाँ, काम काफ़ी बर्डन रहता है, तो उस टाइम पे कैसे, मतलब बोरिंग सा नहीं लगता है कि हाँ यार ज़्यादा काम है ये? हाँ, बैंक के अंदर वर्क ज़्यादा रहता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, एक जगह बैठ के काम, एक जगह बैठने काम रहता है। ओके। सो बैंकिंग के स्टूडेंट्स में नॉर्मली देखा जाता है कि वो मैथ्स बैकग्राउंड से होने चाहिए, तो ऐसा क्या ज़रूरी है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स चाहिए हो, किसी से भी हो, मेहनत करने वाला बच्चा होना चाहिए। राइट। ओके। सो जैसे कि यूपीएससी में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या है,
कंपटीशन है, तो क्या एसबीआई वगैरह में भी है? हाँ, सब में कंपटीशन था आज की टाइम पे, हर चीज़ में है। ओके, तो सर आपने 3 और जॉब्स निकाली थी, तो उसके बारे में बताइए सर। मैंने एसबीआई क्लर्क निकाली और मैंने एलडीसी निकाली। ओके, तो ये एग्ज़ाम्स पैटर्न वगैरह क्या सीन होता है इनका? एसबीआई क्लर्क में तो पीए को सेम ही वही होता है, सेम, उसमें वैसे इंटरव्यू नहीं होता। और एलडीसी में एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं। तो इस तरीके हाँ, से फिर टाइपिंग टेस्ट होता है। ओके, तो सर आप इंटरव्यू, जैसे कि आपने बताया था कि आप काफ़ी नर्वस थे, तो आप इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से तैयारी करते थे? मैंने मॉक इंटरव्यू दिए 1-2 और अपने 2-3 दोस्त थे उनके साथ मैं ग्रुप डिस्कशन करता था। ओके, तो सर आपने इंग्लिश मीडियम लिया है? हाँ, इंग्लिश है मीडियम ना? लिया। तो आपका जो बैकग्राउंड था वो हिंदी बैकग्राउंड, स्कूलिंग वगैरह थी, तो इंग्लिश में क्यों चले गए आप? कि मैंने सोचा कि जो पहले मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक थी, तो फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आज के टाइम पे, कि इंग्लिश तो एक सबके लिए कंपटीशन तरह हो गई इंग्लिश तो। राइट। इसलिए मैंने फिर बैंक इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान दिया, इंग्लिश की तरफ। ओके, सो सर आपने पहले भी बताया कि आप यूपीएससी का मतलब की तैयारी साथ में जॉब की करते रहे, तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा, या फिर कैसे, मतलब इतना मोटिवेशन कैसे आए कि आप 8-10 घंटे रेगुलर जॉब कर रहे हो और उसके बाद तैयारी कर रहे हो, और उसमें भी यूपीएससी निकाल लेंगे और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इंटरव्यू भी दे आए? मैंने तब परी का दिया था, तब मैंने नहीं सोचा कि अपना परी भी निकलेगा उससे पहले। तब मुझे मेरा परी निकला, उसके बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया कि परी निकलेगा तो मेंस भी निकल सकता अपना। राइट। फिर मैंने मेंस की स्टार्टिंग तय कर दी, फिर मेरा मेंस निकला, फिर तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब तो अपना हो जाएगा। हाँ जी। ओके, तो सर बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ से भी होंगे और तमाम प्रकार के अलग अलग स्टेट से होंगे, तो जो नए आते हैं तैयारी करने, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, तो उनको किस प्रकार से अपनी तैयारी को लेकर चलना चाहिए, फिर आपका क्या मैसेज रहेगा उनको? सबसे पहले तो उनको कि एनसीईआरटी बुक है वो कवर करनी चाहिए, फिर उनको कि कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सुनो पहले अपना, फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदू पेपर पढ़ो, और अपना जो ऐसी राइटिंग है वो रोज़ एडिटोरियल से निकाल लो या हिंदू से निकाल लो, जो भी न्यूज़पेपर मिलता है उससे। यस। ओके, सो बैंकिंग की जॉब करते हुए आप पूरे सेटिस्फाई हो कि हाँ अच्छी जॉब है? हाँ, अच्छी है। अभी तो एसबीआई पीओ की जॉब अच्छी है मेरी, लेकिन थोड़ा वर्क ज़्यादा रहता है, इसमें लोड ज़्यादा रहता है। ओके, और अगर बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो टॉप पोस्ट कौन सी होती है? वो इसमें गवर्नर होते हैं, आरआरबी गवर्नर सबसे ऊपर टॉप होती है इसमें। ओके, तो उसका मतलब एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसीजर है, या वहाँ तक पहुँचने का क्या? उसमें भी एग्ज़ाम लगते हैं, जैसे पीओ लगते हैं उसमें, ऐसे एग्जाम उसमें लगते हैं। आरबीआई एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें तो प्रमोशन के बाद गवर्नर तक? हाँ, उसी में गवर्नर उसके बाद पहुँचते हैं। ओके, सो सर लास्ट में कोई मैसेज हो स्टूडेंट्स को जो हमने यहाँ पे अभी ना डिस्कस किया हो, वो बात आप शेयर करना चाहते हो? कि तैयारी करते रहो अच्छे से और अपने ड्रीम पे ध्यान दो ज़्यादा। और सर क्या जी, ओके, सो सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया। सो सर ने अपने मतलब जर्नी आपके साथ शेयर की। थोड़ा सा सर का जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम से रहा, उसके बाद भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम किया, और साथ में अभी बैंक में जॉब भी कर रहे हैं सर, अच्छे पोस्ट पर होते हुए भी यूपीएससी के लिए अपीयर हुए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, और काफ़ी कम एज होते हुए। सो आई होप इनकी जर्नी आपको मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगी होगी। सो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।